संवत 1567 पहाड़ी राज्य मेवाड़ की सीमा पर बसा छोटा सा राज्य था चंद्रगढ़। यहाँ के राजा वीरेंद्र सिंह अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। उनकी तलवार उतनी ही तेज थी जितना उनका हृदय कोमल। एक दिन शिकार पर निकले राजा वीरेंद्र जंगल में भटक गए। घना जंगल, बढ़ती शाम और अचानक आंधी ने उन्हें एक पुराने मंदिर की शरण में ले आया। वहां वे पहले से मौजूद एक युवती से टकरा गए। कौन हो तुम? राजा ने हाथ तलवार पर रखते हुए पूछा। युवती ने घूम कर देखा। आंधी में उसका घूंघट उड़ गया था। केसर रंग की साड़ी, काले घने बाल और नीली आंखें, जैसे बादलों से झांकता आकाश। उसने तुरंत अपना घूंघट संभाला, पर वो एक पल राजा के हृदय में सदा के लिए उतर गया। मैं पड़ोसी राज्य की हूं, उसने झुककर कहा। मंदिर में दर्शन करने आई थी, पर आंधी। राजा ने नोटिस किया कि उसके हाथों में चित्रकारी का सामान था। चित्रकार हो? हाँ, थोड़ा बहुत, उसने शर्माते हुए कहा। उस रात आंधी रुकने तक वे मंदिर में बैठे रहे। बातें हुई, कला की, संगीत की, प्रकृति की। राजा ने जाना कि उसका नाम मृणालिनी है और वह शिल्प कला में निपुण है। मृणालिनी ने जाना कि यह युवक कोई सामान्य योद्धा नहीं, बल्कि चंद्रगढ़ के राजा है। जब सुबह हुई, दोनों अलग हुए, पर राजा ने एक वादा लिया, एक दिन फिर मिलेंगे मृणालिनी। माहौल तब बदला जब पता चला कि मृणालिनी पड़ोसी राज्य बूंदी की राजकुमारी थी और बूंदी के महाराजा ने उनका हाथ मांगा था मेवाड़ के महाराणा के लिए। राजा वीरेंद्र के दरबार में चर्चा गर्म हुई। युद्ध होगा अगर हमने विरोध किया तो, दीवान जी ने कहा। पर प्रेम, राजा ने कहा, प्रेम राजाओं का विलास नहीं, कर्तव्य है, रानी मां ने कठोरता से कहा। उधर मृणालिनी भी अपने महल में बंदी थी। उनके पिता ने कहा, मेवाड़ से बड़ा रिश्ता क्या होगा? वीरेंद्र सिंह छोटे राज्य के राजा हैं, पर उनका हृदय, मृणालिनी ने कहा। राजकुमारियों के लिए हृदय नहीं, राजनीति मायने रखती है। महाराजा ने दरवाजा बंद कर दिया। मृणालिनी ने एक उपाय सोचा। उन्होंने चंद्रगढ़ के लिए एक पोथी भेजी, कथित रूप से मैत्री का प्रतीक। उसमें उनके बनाए 12 चित्र थे, प्रकृति के, पक्षियों के, फूलों के। पर राजा वीरेंद्र ने समझ लिया। 12वें चित्र में एक हंस जोड़ा था, एक झील में एक दूसरे के साथ, और पृष्ठभूमि में एक मंदिर जहां वे मिले। राजा ने जवाब भेजा, एक वीणा जिसकी एक तार टूटी हुई थी। मृणालिनी समझ गई, मेरा हृदय अधूरा है तुम्हारे बिना। माहिनों तक ये गुप्त संदेश आते जाते रहे। कभी एक कविता, कभी एक राग, कभी एक फूल का गुलदस्ता। दोनों राज्यों के बीच शांति बनी रही, पर दो हृदय युद्ध कर रहे थे, कर्तव्य और प्रेम के बीच। मेवाड़ के महाराणा ने मृणालिनी का स्वयंवर तय कर दिया। खबर आते ही राजा वीरेंद्र ने एक निर्णय लिया। वे वेश बदलकर बूंदी पहुंचे, एक कवि के रूप में। स्वयंवर में राजकुमारियों को अपने हाथ का कोई काम दिखाना होता था। मृणालिनी ने एक चित्र बनाया, एक राजा और रानी का, जो सिंदूर की लकीर पर खड़े थे। लकीर के एक तरफ तलवार थी, दूसरी तरफ तुलसी का पौधा। राजा वीरेंद्र, जो कवि बने बैठे थे, उठे और एक दोहा पढ़ा। लकीर खींची है मन ने, धर्म ने नहीं वर्म ने, जहां सिंदूर वहीं प्राण, बाकी सब माया का तान। मृणालिनी की आंखें भर आईं। उन्होंने पहचान लिया और उन्होंने भी एक दोहा कहा, स्वयंवर का वर मैं चुनूं जो मेरे मन को भाए, कवि हो या राजा हो प्रेम की परख पाए। महाराजा को समझ आ गया। उन्होंने राजा वीरेंद्र को बुलाया। तुमने मेरी बेटी का मन जीत लिया, पर क्या तुम मेरा विश्वास जीत सकते हो? महाराजा ने 3 शर्तें रखी। पहली परीक्षा, बूंदी की सीमा पर डाकुओं का आतंक था। राजा वीरेंद्र को अकेले उन्हें समाप्त करना था। उन्होंने न केवल डाकुओं को परास्त किया, बल्कि उन्हें किसान बनाकर बसाया। तलवार से मारना आसान है, पर मन जीतना कठिन, उन्होंने कहा। दूसरी परीक्षा, मेवाड़ के महाराणा ने युद्ध की धमकी दी। राजा वीरेंद्र गए और कहा, आप मृणालिनी चाहते हैं, पर क्या वे आपको चाहती हैं? प्रेम जबरदस्ती नहीं, स्वीकृति है। महाराणा ने उनकी बात मान ली। वे भी किसी ऐसी से प्रेम करते थे जो उन्हें नहीं मिली थी। तीसरी परीक्षा मृणालिनी ने खुद रखी। मेरे पिता बूढ़े हैं, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। राजा वीरेंद्र ने कहा, तो मैं यहीं आ जाऊंगा, चंद्रगढ़ मेरे भाई संभालेंगे।
मेरा राज्य मुझसे छोटा नहीं, मेरा हृदय बड़ा है। विवाह हुआ, पर यह कोई साधारण विवाह नहीं था। राजा वीरेंद्र ने चंद्रगढ़ और बूंदी का संयुक्त राज्य स्थापित किया। दोनों राज्यों की सीमा पर एक नया महल बना, प्रेम महल, जहां दोनों संस्कृतियां मिली। विवाह के दिन मृणालिनी ने वही केशर साड़ी पहनी जिसमें वे पहली बार मिले थे। राजा वीरेंद्र ने उसी मंदिर से तुलसी का पौधा लाया जहां वे रुके थे। जब राजा ने मांग में सिंदूर भरा, मृणालिनी ने कहा, यह लकीर सिर्फ रंग नहीं, हमारे वादे की है, धर्म और प्रेम दोनों को साथ लेकर चलने का। राजा ने हाथ पकड़ा, यह लकीर मेरे प्राणों की है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। 20 साल बाद प्रेम महल के बगीचे में एक बूढ़ा जोड़ा बैठा है। राजा वीरेंद्र के बाल सफेद हो गए हैं, पर आंखों में वही जोश है। रानी मृणालिनी के हाथ अब कांपते हैं, पर उनके बनाए चित्र अब भी महल की दीवारों पर जीवंत हैं। उनके पोते पूछते हैं, दादाजी, आप मृणालिनी दादी से इतना प्रेम कैसे करते थे? राजा मुस्कुराते हैं, प्रेम करना नहीं, निभाना सीखना पड़ता है। हमने एक दूसरे के सपनों का सम्मान किया, एक दूसरे के धर्म को अपनाया और एक दूसरे के लिए बदले। रानी कहती हैं, और हमने कभी सिंदूर की लकीर को हल्के में नहीं लिया। वह लकीर हमारे वचन की थी, एक दूसरे के प्रति और अपने कर्तव्य के प्रति। सूर्य डूब रहा था, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, जैसे उस पहली रात मंदिर में पकड़ा था। राजा थे वे, रानी थी वो, पर प्रेम में दोनों सामान्य थे। सिंदूर की लकीर ने सिखाया, प्रेम में बलिदान ही पहचानी थी।